सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। तो आपका स्वागत है इस शोभा यात्रा में। हम आपका स्वागत करना चाहते हैं जितने भी लोग मसीह परिवार में इस वीडियो को देखेंगे। तो आज और चर्च से शुरू होगी शोभा यात्रा, 22 तारीख को आज है। तो और ये नवा शहर को शोभा यात्रा जाएगी। तो आप सबका स्वागत है, हम करते हैं। अमृत संधू मिनिस्ट्री में ऑनलाइन भी आप इस चैनल में जुड़ सकते हैं, इस शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं। तो उसे शुरू करने से पहले मैं आज प्रार्थना से शुरू करना चाहूँगा कि आज जब आप इस शोभा यात्रा को आज हमने प्रार्थना के द्वारा शुरू किया, तो मैं चाहता हूँ कि आज मैं एक मैसेज जो आपको दूँ वो भी प्रार्थना के द्वारा दूँ, ताकि वो मैसेज आपकी लाइफ को, आपकी ज़िंदगियों को बदले। हालेलुया। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा देखने वालों के लिए बात करें, पवित्र आत्मा देखने वालों के लिए बात करें, पवित्र आत्मा भविष्यवाणी के रूप में देखने वालों के लिए बात करें, देखने वालों के लिए बात करें, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया। सबसे पहले पवित्र आत्मा बोल रहा है, इन्हें बोल के ये चमकने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे हिस्सों में शैतान ने आपकी लाइफ में अंधेरा किया हुआ है, पर आज के बाद जब आप इस प्रेयर को सुनेंगे, वचन को सुनेंगे, आप चमकने वाले हैं। मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ जो इन दिनों में पवित्र आत्मा ने दिया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु हमारे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह कभी नाश ना हो, वह अनंत जीवन, सदा की जिंदगी और स्वर्ग को वो प्राप्त करे। हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल के विच लिखा है कि और परमेश्वर ने कहा, अपने परमेश्वर ने प्रेम की भलाई ऐसी प्रगट की कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। तो इसका मतलब परमेश्वर ने हमारे लिए पुत्र को दे दिया, और जब पुत्र इस यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, अकेला ना छोड़ूंगा। उसने मौत को जीत के तीसरे दिन बाद मुर्दों में से यीशु मसीह जी उठे। उसने कहा मैं तुम्हें संसार में अकेला नहीं छोड़ूंगा, अपना पवित्र आत्मा तुझे दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो आज के टाइम पवित्र आत्मा हमारे साथ है। पिता स्वर्ग में, पुत्र दाहिनी ओर है, और उसने पवित्र आत्मा जो आज चर्च में, कलीसियाओं में हमारे साथ दिया हुआ है। और उसने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम में, पुत्र यीशु नाम में पिता से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आज आप इस मैसेज को सुनने के बाद 5 मिनट प्रभु की उपस्थिति में बैठें और यीशु के नाम में कुछ भी मांगना शुरू करें, कि प्रभु के दास ने वचन दिया कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, बाइबल में लिखा है। तो 5 मिनट प्रभु के नाम से कुछ भी मांगे, पिता आपको देगा। और वो पवित्र आत्मा जो आज हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में दिया गया, वो आपकी लाइफ में विश्वास करें, वो अद्भुत चमत्कार करेगा। हालेलुया। तो वो आपके साथ, आपको क्रिसमस की और न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई हो। इसी तरह प्रभु की हजूरी में बढ़ते रहो। सबको जय मसीह की, प्रभु की दासी भी हमारे साथ है। और जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। और हमारी तरफ से सबको मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। ये आनंद आपकी ज़िंदगी में कभी ख़त्म ना हो। जो आनंद आज हम फील कर रहे हैं, वो आनंद सेम प्रभु की प्रेजेंस आप अपनी ज़िंदगी में फील करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम। दास पास्टर अमृत संधू जी का धन्यवाद करदा जो मैनू अज उन्होंने इत्थे बुलाया और मैनू इत्थे आउण दा मौका दिता। और मैं परमेश्वर के प्रार्थना भी करदा भी परमेश्वर इन्होंने दिन ब दिन वधाउंदा जावे। और जिस तरह भी साडे आत्मिक पिता अपोस्टल अंकल नूला जी दसदे ने भी तुसीं जिहड़े तुहाडे स्पिरिचुअल भैन भरा वा, तुसीं एक रिश्ते जिहड़े तुहाडे स्वर्ग तो बनदे आ। और मैं अज बड़ी खुशी महसूस कर रहा अपने परिवार विच इत्थे आउण च। और मैं दसना चाहुंदा भी पूरा जिहड़ा राष्ट्र मसीह समाज है वो इन्हां दे नाल है, अंकल नूला मिनिस्ट्री इन्हां दे नाल है। और मैं बहुत बहुत तुहानूं मुबारकबाद देना वड्डे दिन दी और नवे साल दी। सारे खुश रहो और अपने अपने घरां दे विच परमेश्वर दे नाम ते इंजॉय करो। सारे मेरे वालों जय मसीह दी। अज के इस शोभा यात्रा के प्रोग्राम ते पहुंचे मेरे इलाके के मेरे बजुर्गों, मेरी माताओं, नौजवान साथी, अमृत संधू जी जिन्होंने साडे इलाके का बहुत ही ज़्यादा नाम रोशन किया और लोगों परमात्मा नाल जोड़न का जिहड़ा काम कर रहे हैं, ये भी जिहड़ी सेवा किसी किसी को दी है, मैं इन्हां दा भी तहे दिलों धन्नवाद करदा। सब तो पहला तो मैं अपने वालों, मेरे प्रधान जी नाल खड़े सचिन दवान जी, अपने वालों जिन्ने भी इत्थे लोग हैं या मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ क्रिसमस दियां मैं एडवांस मुबारक देना। सारी दुनिया में जे बहुत ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं, पर सारे त्यौहारों के नाल जिद्दां इत्थे भी दिवाली मनाई जाती है बड़ी खुशी नाल, ऐदां ही जिहड़ा क्रिसमस है एक सारी दुनिया का त्यौहार है। सारी दुनिया में इस त्यौहार को मनाया जाता और जीसस क्राइस्ट को याद किया जाता। हालेलुया 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 हालेलुया।
सो मैं कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं देना, एक मिनट च खत्म कर देनी गल। मैनू मेरे घरदियां ने शिमला भेजा सी बिशप कॉटन स्कूल च। साडे उत्थे चर्च सीगी, उन्होंने चैपल कहते सी। हफ्ते च 5 दिन रोज़ सवेरे जाके उत्थे आपां चर्च में प्रे करीदा सी। सो मैं तो शुरू तो बहुत ज़्यादा जुड़िया होया क्रिश्चियनिटी नाल भी, और मेरी सोच है मैं सारे धर्मां की बहुत ज़्यादा इज्जत करदा। मेरी सारे मेरे लिए धर्म एक बराबर है और होना भी इतना चाहिए जो मैं समझदा, क्योंकि परमात्मा का सब तो बड़ा संदेश है कि इंसानियत की सेवा करो। जिहड़ा बंदा इस गल नूं समझ जाए उन्होंने रब मिल गया, और यही सब तो बड़ी जिहड़ी जिंदगी का एम होना चाहिए। बाकी एक लंबे समय तो संधू साहब एक दिक्कत सीगी साडे इलाके दे जिहड़े क्रिश्चियन भाईचारे के लोग या जिहड़े मुस्लिम भाईचारे के लोग सी, उन्होंने ये दिक्कत होंदी सी कि इत्थे कब्रिस्तान की जगह नहीं सी। जिहड़ी कोई सीगी अपने करियाम रोड ते 2 कनाल जगह सी, वो भी भर चुकी सी मुस्लिम भाईचारे की। अक्सर मेरे को एक कंप्लेंट आती सी कि जब किसी अनफॉर्चुनेटली जो किसी की मौत हो जाती सी, उन्होंने बड़ा दूर जिहड़ा उन्होंने दफनान लई इलाके विच नवां शहर में जिहड़ी कब्रिस्तान की दिक्कत सी, मुस्लिम भाईचारे वास्ते भी वो मसला हल हो चुका। 1 एकड़ जगह महालों विच जिहड़ी वक्फ बोर्ड की सी, उन्होंने हैंडओवर जिहड़ी कर चुके हैं वक्फ बोर्ड वालों, और नगर काउंसल नवां शहर वालों 1 एकड़ जगह जिहड़ी कलाम पिंड के कोल ही उत्थे बाहर आबादी तो बाहर आ जिहड़ी कमेटी की जगह सी, वो भी क्रिश्चियन भाईचारे वास्ते कब्रिस्तान वास्ते ताकि जद भी परमात्मा नूं मंजूर होवे ते सच कर सानू जाना पवे तो घट्टो घट्ट एक जिहड़ा आखिरी विदा वो एक रिस्पैक्टेबल तरीके नाल हो सके। सो मैं कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर ना देंदे हुए थानू अज के शुभ अवसर पर बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा, और थानू ये विश्वास दिवांदा कि जिहड़ी जिम्मेवारी तुसी मैनू दित्ती है सारिआं नूं एक अख नाल देखते हुए उन्होंने मैं निभाने की कोशिश करांगा। पहला भी यही अपनी सोच रहे हमारा कि परमेश्वर के वचन को हम लोगों तक पहुंचा सके। परमेश्वर के नाम के जो काम जो उसके भवन में होते हैं, बाइबल में लिखा है जो तुम कमरों में प्रार्थना करते हो उसका प्रतिफल, जो तुम गुप्त में प्रार्थना करते हो उसका प्रतिफल तुझे पब्लिक के सामने मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। तो जो हम गुप्त में और चर्च में प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज पब्लिक में दिखा रहे अपनी महिमा को, अपने लोगों को प्रभु ने भेजा है इस पब्लिक में। हालेलुया। और परमेश्वर के हमने प्रेम आज की शोभा यात्रा में अब हम लास्ट पे यहाँ पर कर चुके हैं, हम ख़त्म कर चुके हैं। और से प्रार्थना के द्वारा शुरू हुई थी कि परमेश्वर को हमने महिमा देना है। हालेलुया। और इस मकसद के साथ शुरू हुई थी कि परमेश्वर, मेरी एक दिली प्रार्थना थी कि परमेश्वर जब मैं शोभा यात्रा में जाऊँ, हम ऐसे कोई एक फॉर्मेलिटी ऐसे है कोई काम करने के लिए नहीं जा रहे कि ऐसे हम कोई प्रीच करेंगे, कोई प्रार्थना करेंगे। हम हर एक चीज़ भेद के साथ और बोझ के साथ, तर्ज के साथ करेंगे। हालेलुया। और उसके बाद मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर हमें लोगों के जब पास तू भेज रहे, जहाँ जाए मैं स्टेज पर प्रचार करूँ, प्रभु प्रार्थना करूँ, वहाँ पर पिता मैं तूने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मैं तेरा प्यारा बेटा हूँ, तू मेरा डैडी है, कि पिता मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ कि जब मैं प्रीच करूँ तो जब लोग वचन सुने वो मन फिराएं, वो प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण करें, वो अपने पापों को छोड़ें और चर्च में आएँ, और मैं आने वाले समय में गवाही सुनूं कि मैं शोभा यात्रा में आया था और मैंने वचन को सुना, मेरी ज़िंदगी बदल गई और आज मैं यीशु को मान रहा हूँ और यीशु ने अद्भुत काम मेरी ज़िंदगी में किया। तो यही मेरा परमेश्वर का जो मकसद था। हमेशा शोभा यात्रा में अलग अलग परमेश्वर के कार्य होते हैं। तो आज जो संदेश जो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ हमारे अंदर, वो ये था कि हम बता सके कि हम सचमुच, प्रभु कहते हैं चेंज होंगे, लोग बदलेंगे, ज़िंदगियां बदलेगी इस संदेश के द्वारा। पता नहीं कौन सा लोग कहेगा, मैंने पोस्टर पढ़ा, मैंने बाइबल की किताब पढ़ी जो बांट रहे थे और आज मेरी ज़िंदगी बदल गई। हालेलुया। मेरा बिलीव है हम गवाहियों को देखेंगे तो ये हमारा मकसद, हम प्रेम के बारे में बता सकें, प्रशासन को दिखा सकें कि हम सचमुच जो हमारे अंदर प्रेम है, सचमुच हम उन्हें बाहर प्रगट रूप में हम उन्हें दिखा सकें कि हम कैसे एक शांतमय तरीके से शोभा यात्रा करते हैं उनके अधीन होकर। हालेलुया। तो इसी तरह की है, इसके हम प्रेम के बारे में बता चुके, शांति के बारे में बता चुके, प्रभु के वचन के बारे में, उद्धार के बारे में। मेरे लिए सबसे बड़ी इंजॉय की बात इसलिए शोभा यात्रा, क्योंकि हम सब कार्य, हम उद्धार के बारे में बता चुके हैं, हीलिंग कर चुके हैं, प्रेयर कर चुके हैं, लोगों को शांति में बता चुके हैं, प्रभु के प्रेम के बारे में बता चुके हैं, प्रभु के अनुग्रह के बारे में, दया। इतने कम समय में शोभा यात्रा में हम इतना कुछ शेयर कर पाए हैं, ये मेरे लिए इसलिए सबसे बड़ी, मेरे लिए एक ब्लेस्ड है ये शोभा यात्रा।
और आपको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकें, आपको न्यू ईयर की बहुत बहुत मुबारक, बधाई हो आपको नए साल की जिसमें हम एंटर हो रहे हैं। तो आत्मा के साथ एंटर हो, मैं चाहता हूँ आपके लिए प्रार्थना करूँ कि ये नया साल आपके लिए जब पीछे मुड़ के देखें एक साल बाद इस नए साल को 2022 को जिसमें आप एंटर होने वाले, तो आप पिछले साल से बेटर और बेटर ही नहीं बेस्ट आप देख